Good morning. Welcome to Diksha Educational Classes Matra. All of you are requested to like and subscribe this channel. So today I will explain this chapter, the early humans, class 6. Early humans यानी कि जो हमारे पूर्वज थे, early humans यानी कि पहले के मनुष्य जो हमारे पूर्वज थे वो कैसे थे, उनका खान पान क्या था, उनका रहन सहन क्या था, वो कैसे डेवलप हुए एटसेट्रा. सो फर्स्ट है आपका अवर एंसेस्टर्स यानी कि एंसेस्टर्स मीन्स होता है हमारे पूर्वज, हमारे जो पितर या जो पुराने लोग थे वो, जैसे कि हम डेवलपमेंट होके आए हैं. सो ये जो हमारे पूर्वज थे यानी कि अर्ली ह्यूमंस, इनका जो इतिहास है ये आज से 5 लाख साल पहले यानी कि जो 5 लाख साल पहले जो मानव थे, जिनको हम आदि मानव भी बोलते हैं, जो कि आदि मानव इसलिए नाम दिया गया कि मानव जरूर थे लेकिन वो डेवलप नहीं हुए थे, हमारी तरह रहना खाना पीना उनका बिल्कुल भी नहीं था. उनको एक नाम दिया गया था एंथ्रोपॉइड. एंथ्रोपॉइड्स मीन्स होता है कि जानवरों की तरह रहना, उन्हीं की तरह खाना चलना सोना सब कुछ उनका जानवरों की तरह था. एक तरह से इसलिए उनको आदि जानवर यानी कि आदि मानव नाम दिया गया. सो धीरे धीरे जब उनमें डेवलपमेंट हुआ यानी कि जो पूर्ण रूप से मानव दिखाई दिया वो आज से 40,000 साल पहले एपी मैन के रूप में सामने आया, जो काफ़ी कुछ चेंज हो चुका था. उसने खाना या काफ़ी चीज़ों का आविष्कार कर लिया था, समय के साथ साथ अपने आप को डेवलपमेंट कर लिया था. अब जो अर्ली मैन थे वो ना तो कपड़े पहनना वगैरह कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन वो अपने हथेलियों का यानी कि हाथों का यूज़ करना बहुत अच्छे से जानते थे, यानी कि चीज़ों को पकड़ सकते थे, फेंक सकते थे एक्सेट्रा, इतनी सारी चीज़ें उनको आती थी. सो नेक्स्ट टॉपिक इज प्री हिस्टोरिक पीरियड. प्री हिस्टोरिक पीरियड से मीन्स होता है प्रागैतिहासिक काल. प्रागैतिहासिक काल से मीन्स होता है कि मतलब प्रागैतिहासिक काल को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था धातुओं के आधार पर. यानी कि पहला युग था पाषाण युग. पाषाण युग में पत्थरों से रिलेटेड यानी कि पत्थरों के औजार, पत्थरों का यूज ज़्यादा था, इसलिए उस काल का नाम रखा गया पाषाण काल. नेक्स्ट आया आपका कांस्य युग. कांस्य युग में जो कांसे की जो धातु थी उसका यूज करना मनुष्य ने सीख लिया था, इसलिए उसको धातु के आधार पर कांस्य युग नाम दिया गया. जस्ट उसके बाद आया लोह युग यानी कि जो लोहे हमारी धातु थी उसका यूज करना मानव सीख चुका था. बट इस अध्याय में हम पाषाण युग के बारे में डीपली पढ़ेंगे और आगे के जो युग है वो आपको आगे चैप्टर में पढ़ाया जाएगा. सो द स्टोन एज यानी कि जो पाषाण काल था, पाषाण काल को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. पैलेलिथिक एज जिसको हम ओल्ड स्टोन एज भी बोल सकते हैं यानी कि पूरा पाषाण काल. नेक्स्ट मेसोलिथिक एज जिसे हम मिडिल स्टोन एज बोलते हैं, मध्य पाषाण युग. नियोलिथिक एज न्यू स्टोन एज यानी कि नव पाषाण काल. अब इसके अंदर आता है आपका पैलेलिथिक एज. पैलेलिथिक एज यानी कि जो हमारा पाषाण काल था उसके अंदर पत्थरों का यूज करना, पत्थरों से हथियार बनाना, उन हथियारों से जानवरों का शिकार करना, ये सब हमारे आदि मानव के सीख चुके थे. सो नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ पैलेलिथिक एज यानी कि पाषाण काल की विशेषताएं. पाषाण काल की विशेषताओं को समझने के लिए हमें 3 हेडिंग से वहाँ की मतलब उस समय की जो पहनावा था या उस समय का जो रहन सहन था, उस समय के जो हथियार थे, ये उनकी विशेषताओं में आते हैं. सो फर्स्ट क्लॉथिंग यानी कि उनका पहनावा कैसा था. पहनावे के लिए कोई ज़्यादा उस समय कपड़े का आविष्कार नहीं हुआ था या फिर कोई इतना ज़्यादा उन्नत नहीं हुआ था. हाँ, जो आदि मानव है इसके लिए वो क्या करते थे कि जिन जानवरों का वो शिकार करते थे, सिंपल सी बात है कि वो जानवरों का मांस खाते थे, फल फूल वगैरह, तो जिन जानवरों को मारते थे उन्हीं की खाल को और पेड़ों की छाल को वो अपने पहनावे में यूज़ करते थे. नेक्स्ट है आपका ड्वेलिंग प्लेस यानी कि उनका रहन सहन. अब जब उन्होंने पहनावे को भी उस समय के अकॉर्डिंग जैसे कि पेड़ों से या जानवरों की खाल से अपना लिया, तब उनको जब रहने सहने यानी कि जो बारिश होती थी धूप या सर्दी वगैरह में, और सबसे इम्पोर्टेंट जो रहने की आवश्यकता हुई वो जानवर जो थे उनसे बचाव के लिए उन्होंने अपने आप को गुफाओं में या पेड़ों के टॉप पर यानी कि पेड़ों पर उन्होंने रहना, उस समय वो रहा करते थे यानी कि रहना शुरू किया या रहा करते थे, क्योंकि और कोई उनके पास जो आवास थे वो उपलब्ध नहीं थे. सिर्फ वो जिन जानवरों को मारते थे उन्हीं की गुफाओं में वो आश्रय ले लिया करते थे. नेक्स्ट टूल्स यानी कि हथियार. अब रहना यानी कि जब वो जानवरों से बचकर गुफाओं में रहना शुरू करते थे तो ऐसा तो नहीं है कि उन्हें बाहर भी आना पड़ता था. कभी कभी जानवरों को या फिर जानवरों को शिकार करके जो खाते थे तो उनको मारने के लिए उनको हथियारों की भी आवश्यकता हुई. तो जो हथियार थे टूल्स यानी कि वो उस समय की विज्ञान
विशेषताएं दिखाते हैं कि हथियार पत्थर, क्योंकि पाषाण युग था, सिंपल सी बात है, पत्थरों के हथियार थे। और कहीं कहीं खुदाई में हड्डियां, यानी कि जिन जानवरों को शिकार करते थे उनकी जो हड्डियां होती थी, उन हड्डियों से भी वो टूल्स बना लिया करते थे, यानी कि हथियार बना लिया करते थे। सो नेक्स्ट टॉपिक इज काइंड्स ऑफ टूल्स, यानी कि जो टूल्स होते थे, यानी कि शिकार करने के लिए जो उनके हथियार थे वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए। एक तो हैंड टूल्स में आता था, कोर टूल्स एंड फ्लिंट टूल्स। हैंड टूल्स में वो हथियार आते थे जिनको वो हाथों से पकड़ के यूज कर सकते थे, जैसे कि भाला। जो हैंड टूल्स में, यानी कि जो भाला आता था, वो आपने देखा होगा शायद भाले की शेप आपने इस तरह से होती है, वो चारों तरफ से नुकीले होते थे जिससे कि वो जानवरों का शिकार करने में उसका यूज किया करते थे। नेक्स्ट है कोर टूल्स। कोर टूल्स में एग्जाम्पल के तौर पे कुल्हाड़ी, जिससे कि वो एक तरफ से धारदार हुआ करती थी, पेड़ों को काटने में व जानवरों को मारने में उसका यूज करते थे। नेक्स्ट है फ्लिंट टूल्स। फ्लिंट टूल्स से मतलब आता है कि जो छोटे छोटे पत्थर हुआ करते थे, उन छोटे छोटे पत्थरों को वो धार, यानी कि घिसकर या उन पर धार लगाकर छोटे छोटे चाकुओं के रूप में उनका यूज किया करते थे। सो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स। पहले रहते हैं कल्चर, यानी कि जो पूरा पाषाण काल का की जो कल्चर था, संस्कृति थी, वो इन 3 पार्ट्स में आपको अच्छे से समझाई जाएगी। फर्स्ट पार्ट था उसका बैंड्स, बैंड फैमिलीज एंड डिवीजन ऑफ लोअर, यानी कि बैंड से मतलब होता है झुंड। उस समय के जो परिवार थे, जो लेडीज जेंट्स बच्चे थे, वो समूह के रूप में रहते थे, यानी कि झुंडों में रहा करते थे। और एक झुंड में 60 से 80, यानी कि 60 से 80 तक पर्सन का एक झुंड हुआ करता था। उस झुंड को आज हम झुंड बोलते हैं, उसको बैंड का भी एक नाम दिया गया। तो हो सकता है कि उस समय के जो मानव थे, यानी कि लेडीज और जेंट्स थे, वो मतलब अच्छे से विवरण नहीं है, अभी इतिहास में इस चीज़ का विवरण नहीं है कि सारे ही जेंट्स हो सकता है कि बाहर शिकार करने जाते हो और लेडीज है घर पर बच्चों की देखभाल करती हूँ, या ये भी हो सकता है कि कुछ जेंट्स शिकार के लिए जाते हो और कुछ जेंट्स जो जंगली जानवरों से अपने जो लेडीज थे, बच्चे थे, उनका बचाव करते हो। लेकिन जो भी रहा हो, ऐसा अच्छे से भी विवरण नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कस्टम्स ऑफ बिलीफ, यानी कि वहाँ की जो कस्टम्स थे, जो रीति रिवाज थे या पूजा पाठ था, संस्कृति थी, वो क्या थे। तो ये भी अच्छे से अभी कंफर्म नहीं है कि वहाँ के रीति रिवाज क्या रहे होंगे, लेकिन ऐसा मानना है कि उस समय जो प्रकृति थी, प्रकृति से वो जो मानव था वो बहुत ज़्यादा डरता था, क्योंकि एकदम से ठंड पड़ना, गर्मी पड़ना, तेज़ धूप होना, बरसात होना, तो ये सब चीज़ें उसे डराते होंगे। तो सिंपल सी बात है कि जो वो प्रकृति की ही पूजा करते हो, प्रकृति में हमारे चांद, सितारे, सूरज, हवा, जल, ये सब चीज़ें आती हैं, तो वो प्रकृति की ही पूजा करते हो। नेक्स्ट है आपका प्री हिस्टोरिक आर्ट, यानी कि जो प्रागैतिहासिक काल की जो कला थी। अब जो उस समय की कला थी, तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स की उस समय ना ब्रश थे ना कलर थे, लेकिन जो वो वनस्पतियाँ उनके आसपास थी, तो वहाँ पे कुछ फ्लावर्स ऐसे थे, कुछ फूल ऐसे थे जिनसे कि वो कलर लेकर और अपनी उंगलियों का यूज़ करके गुफाओं में चित्रकारी करते थे। और वो चित्रकारी भी जानवरों की और नेचर की हुआ करती थी, जो आज भी गुफाओं में मिली है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्कवरी ऑफ फायर। डिस्कवरी ऑफ फायर, यानी कि आग की खोज मानव ने कैसे की। अब आग की खोज करने से पहले जो इंसान था वो क्या करता था, कच्चा माल खाता था, ठंड से बचने के लिए पेड़ों की छाल ओढ़ ली या गुफाओं में चला गया। ऐसा माना जाता है कि ऐसा रहा हो कि किसी 2 पत्थरों को आपस में हो सकता है कि औजार बनाते समय टकराए हो, या कैसे भी उनके टकराने से आग उत्पन्न हुई हो, और यही आग से धीरे धीरे उन्होंने उसको जलाना सीख लिया, कि आग से उसका यूज भी सीखा। और उसके बाद जब आग का आविष्कार उन्होंने कर लिया, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जानवरों का जो मांस जो कच्चा खाते थे, उसी जानवर के मांस को वो पकाकर खाने लगे। ठंड से बचाव के लिए भी वो आग जलाने लगे, और कभी कभी तो हो सकता है कि वो जानवरों को डराने के लिए भी आग का यूज करने लगे। सो इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।